तो चार्ज तो सर रेस्ट में ही है ना। एक्चुअली क्या है बेटा, ये जो आपका ये होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है यार। मतलब ये क्या है ना, बेसिकली फ्रेम पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है वो कौन है, उसके अकॉर्डिंग होता है सारा काम इसके अंदर। ठीक है। अब सिंस जो फ्रेम है वो खुद मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, उस फ्रेम के मोशन के बराबर ही होगा। ठीक है। तो सिंस ये एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, सो दैट्स व्हाई उस केस में इसको दोनों ऑब्जर्व होंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो उसको चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो कि सर एक्चुअली चार्ज तो वही रुका हुआ है ना, देखा जाए तो। ठीक है। अपन को यहाँ पर क्या है, अपन को फ्रेम के रिस्पेक्ट में जाना पड़ेगा, बिकॉज ये एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है करंट। आई होप क्लियर हो गया बिल्कुल। ओके। तो सर ये ऑलराइट। दोनों ही फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। नहीं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टैटिक चार्ज से भी आती है, इसलिए चार्ज चाहे रुका हुआ हो या चाहे रुका हुआ नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तभी आएगी जब कोई चार्ज मूव कर रहा होगा। इसमें मतलब आई होप क्लियर ऑब्जर्वर है खुद बिल्कुल। देखेगा कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर बन के रही है। रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा अपन को। यस, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा अपन को। ओके। ठीक है। ओके सर। ऑलराइट गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 में देखो, और कोई क्वेरी किसी को चैट मैसेज के अंदर सेंड कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 to 8। ओके। समित, क्वेश्चन नंबर 4। समित वीडियो ऑन करो बेटा अपना। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 अपन देख रहे हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक सेकंड, एक और डाउट आया है। करंट क्वेश्चन नंबर 10, करंट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अभी अपन, वो अगले पेज पर है अभी। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गाइस आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट I1 है, I2 है, दे आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडक्टर्स। तो आपसे कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो गाइस देखो, जीरो मैग्नेटिक फील्ड का अगर अपन को लिखना है तो इसका मतलब, जैसे गाइस अगर आप I1 के रिस्पेक्ट में देखो इस फिगर में, अगर आप I1 के रिस्पेक्ट में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, B ड्यू टू I1, so it is mu naught I1, mu naught I1 upon 4 pi गाइस y होगा, है ना, क्योंकि I1 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो y एक्सिस के अलोंग ही होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर अपन बी I2 देखें गाइस, जस्ट मोमेंट, यस। तो अगर अपन गाइस बी I2 देखें तो ये होगा म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई x। इज दैट ओके? ठीक है। फिर गाइस इसके बाद अपन चाहते हैं कि यार नेट मैग्नेटिक फील्ड गाइस जीरो हो जाए। ठीक है। तो यार जीरो होने के लिए दोनों को बराबर पुट कर दो, क्योंकि अगर इन दोनों को बराबर पुट कर देंगे अपन, तभी नेट मैग्नेटिक फील्ड गाइस जीरो होगी। तो अगर आप इनको बराबर पुट करोगे तो आप देखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गाइस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, I1 अपॉन y इक्वल्स टू I2 अपॉन x। ठीक है। तो गाइस यहां से आप रीअरेंज कर लो इक्वेशन को, तो आपके पास y आ जाएगा सॉल्व करके, दैट इज I1x अपॉन I। ठीक है। आई गेस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा गाइस इसका। ठीक है। ओके। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर निहार, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, निहार क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तुम वीडियो में बस हाँ या ना कर दो। ठीक है।
निहार आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कि ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में निहार आपसे कह रहा है ये कि दो पैरेलल लॉन्ग वायर्स हैं I1 I2, जहां पर I1 की वैल्यू I2 से ज्यादा है। जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द वायर्स इज 10, ठीक है, 10 टेस्ला मान ले, 10 माइक्रो टेस्ला इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, निहार तो देखना, जैसे मान लो आपने इसका फिगर बनाया बेटा, जैसे ये अज्यूम करो ये आपका, और अपन से मिड पॉइंट में पूछा है, तो मेरे को बताओ निहार, दोनों वायर्स की वजह, साक्षी ओके बेटा है ना, दोनों वायर्स की वजह से मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इनवर्ट्स या आउटवर्ड्स? देखो एक बार, है ना। तो अगर आप इसमें देखो, मैं एक सेकंड तुमको अनम्यूट कर देता हूँ, है ना, बोलो। सर अंदर की तरफ आएगी। दोनों की अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। अगर अपन इसमें यस सर। देखें, ठीक है, तो अगर आप गौर करो तो दोनों अंदर की तरफ आ रही है, एक बार आपस से क्रॉस चेक करो। नो सर, सेकंड वाले में बाहर की तरफ। एग्जैक्टली है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर अपन जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे वो अपन कैसे लिखेंगे, B1 इक्वल्स म्यू नॉट I1 माइनस I2 अपॉन 4 पाई, मान लो ये वाला गैप D है यार, ये 4 पाई D, अभी ठीक है, यस ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि हमने एक डायरेक्शन को गाइस रिवर्स कर दिया इसके अंदर, तो मान लो मैंने ऐसे रिवर्स कर दिया इसको दूसरे केस के लिए, तो यार दूसरे केस के लिए जो आपके पास B2 आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट I1 प्लस I2। यस I1 प्लस I2 अपॉन 4 पाई D, ठीक है यहाँ तक, यस सर। ओके। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, B1 और B2 को गाइस डिवाइड कर सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि B1 की वैल्यू है आई गेस 10 और B2 की वैल्यू है 30, यस सर। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड 30। कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/3 इक्वल्स I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2, यस ठीक है। अब निहार क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और I1 और I2 का रेशियो निकाल लेना, इससे आई गेस आ ठीक। जाएगा यस सॉल्वर, ठीक है, ओके सर। ओके ऑलराइट। ओके साक्षी, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर साक्षी, अगर आप देखोगे तो ये जो करंट होगा ना, ठीक है, ये करंट जो होगा ये इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, ठीक है। तो जब करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सेंटर के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आ जाएगा बेटा 0 इस केस में, ठीक है। करंट यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा 0 आ जाएगा यहाँ पर। आई होप क्लियर बिल्कुल, ठीक है ऑलराइट। तो गाइज ये आपका पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक की कहानी पूरी फिनिश होती है, ठीक है। चलिए इसको पूरा क्लियर कर दूं मैं, अब आगे बढ़े अपन, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट गाइस। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर गाइस 18 तक, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 18, कोई भी नहीं है, ओके। करंट क्वेश्चन नंबर 16, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, चैट के अंदर 16 और 17 आया गाइस अभी इसके ऊपर, ठीक है। चलो तो करण अपने आप को अनम्यूट कर लो। सर इसमें 10 में भी डाउट है, ए और डी वाले अच्छा में। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 कहना चाह रहे हो ना, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ओके।
यार क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है द फिगर शोज द 3 इक्वल करंट्स हैं, तो आपसे बी डॉट डी एस पूछा है ना, वही क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, उससे नहीं आ रहा है क्या ये? सर ए और डी में डाउट आ रहा है, मतलब ऐसा तो आ रहा है ए कि और सबसे डी के हाईएस्ट तो अंदर, डी में होगा। हम्म, हाँ ठीक बात है, क्योंकि सही बात है, ठीक बात है। और फिर उसके अलावा और फिर अब जैसे इसमें ए इज इक्वल्स टू सी दे रखा है और बी इक्वल्स टू सी, तो सर वो समझ में नहीं आ रहा। ए इक्वल्स टू सी दे रखा है। देखो, अगर आप ए में गौर करो तो ए वाले के लिए जो नेट इनक्लोज करंट आएगा वो कितना आएगा, 2i माइनस आई, आई। है ना, तो आई बचेगा। सर वैसे ए और बी इक्वल आने चाहिए ना, क्योंकि हम्म, उनका एकदम सेम ओरिएंटेशन भी और वो हाँ यार वैसे आने तो करंट। चाहिए, आने तो चाहिए वैसे। मेरे ख्याल से जो बी है वो भी तीनों को कवर कर रहा है ना, जो बी वाला लूप है वो भी कवर तीनों को ही कर रहा है वैसे। वो भी। ठीक बात है, और ठीक सर बात है। ऐसे तो जैसे अगर सी को देखें तो उसमें भी सिर्फ करंट आ रहा है, वो भी बी के बराबर है। हाँ तो सी जो होगा वो भी आई के बराबर होगा, एक्चुअली वो भी ए बी सी के बराबर ही जाना चाहिए फिर तो, हम्म, है ना। तो तो इसका वैसे क्या गिवन है आंसर, मेरे को एग्जैक्टली आंसर का आइडिया नहीं है, क्या गिवन है इसका? सर इसका फर्स्ट ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, इसका मतलब डी, देखो यार ए और सी तो बराबर है, ये तो ये समझ में आ रहा है, सबसे ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ है, ये बी भी बराबर है सी के, ठीक है, क्योंकि ए वाला जो लूप है और जो बी वाला लूप है ये दोनों सेम ही तो है बिल्कुल, ए और बी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सर ठीक मतलब है। जैसे बी का शेप थोड़ा ऐसे बीच से कर्व यार टाइप है, पीछे तो मतलब उसमें अपन। अपन, पर या तो अगर बी जो है फिर वो ऐसे कहना चाह रहा है कि वो किसको कवर कर रहा है, मेरे ख्याल से यार ये दोनों सेम ही है ना। चलो एक बार ये ना, मतलब जो क्वेश्चन है ना, ये जहां से उठाया गया होगा ना फिगर, एक बार मैं उसका सोर्स चेक कर लूंगा, एक बार जिस बुक से उठाया गया होगा, तो वहां से अपन को और ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि इसमें शायद एग्जैक्टली ढंग से प्रिंट नहीं हो पाया है इसके अंदर। निहार, निहार बोलो क्या कह रहे हो? सर ये दोनों सेम ही आएगा, बी और सी, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ रहा है। है ना, बी और सी वही मेरे को लग रहा है यस सेम तो सर, आ रहा है ना। सेम ही आएगा। जिस हिसाब से फिगर है उस हिसाब से लग तो यही रहा है कि सेम है, बाकी और देख लूंगा मैं, है ना, जहां से ये सोर्स है ना वहां से एक यस बार और क्रॉस सर, चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। करण, इसके अलावा तुम्हारा जो डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 16 का, 460। है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, ऑलराइट बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है अ सर्कुलर लूप इज केप्ट इन दैट वर्टिकल प्लेन which contains in the north south direction, it carries a current that is towards the north at the top most point। यार देखो इसके अंदर बेटा जो आपका ये बनेगा ना फिगर, वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखना इसके अंदर प्लेन सबसे पहले तो अपन ऐसे बनाते हैं, लाइक दिस, सपोज ये कुछ इस तरह से बनाया गया है, सपोज करो गाइस ये प्लेन है अपनी, करण इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ठीक है। और इसके अंदर जो सर्कुलर प्लेन बनाया गया है देखो वो कुछ इस तरह से बनाया गया है, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस तरह से आएगा। तो 3D फिगर में इमेजिन करना इस चीज को यार, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, वो कुछ इस तरफ आ रही है, नॉर्थ की तरफ, इसमें यही कह रहा है क्वेश्चन में, लेट ए बी द पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कमल, सॉरी करण, इसके अंदर जो आपका करंट फ्लो कर रहा है ना, देखो वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है फिर, लाइक दिस,
करंट ठीक है क्या? अरे प्लेन के परपेंडिकुलर है या हाँ ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर प्लेन में वर्टिकल या इस परपेंडिकुलर, प्लेन देखो में? मैं ऐसे बताऊं, जैसे देखो मेरा हैंड है, मेरा हैंड को देखना है ना वीडियो में, ये ऐसे है और ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, लाइक दिस, ओके ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे करंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस तरफ है, ठीक है। तो अगर अपन इसके अंदर 2 पॉइंट मार्क करने को बोले इसने, लेट ए बी द पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कल टू द ईस्ट, ठीक है। तो ए पॉइंट अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं और बी पॉइंट अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, तो आप दोनों पॉइंट्स पे देखो, दोनों पॉइंट्स पे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, है ना, ए पॉइंट पे भी इस तरफ आएगी और बी पॉइंट पे भी इस तरफ आएगी, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है? इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो एट ए और बी दोनों पॉइंट पे वेस्ट की तरफ पॉइंट करेगा, तो इसलिए इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? और सर आपने ये जो डायरेक्शन है ना, तो आपने करंट की निकाली है, कहाँ से कैसे पता करी? देखो इसके अंदर आपसे ये कह रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे करंट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्थ है। तो यार टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आप गौर करो तो करंट नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो टेंजेंट बना करके ऐसे थोड़ा सा समझाने का ट्राई करा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए इस तरीके से, और डायरेक्शन होनी चाहिए टुवर्ड्स द नॉर्थ, इसलिए अपन ने इसको थोड़ा इस तरह से बनाने का ट्राई करा है। आई गेस क्लियर हो गया करण? यस सर। ठीक है, साक्षी बोलो। सर मैंने अभी 6 वाला क्वेश्चन चेक किया था नेट पे, तो वो जो बी वाला है ना वो पीछे से जा रहा है। अच्छा वो पीछे से जा रहा है, तो वो फिर तो बी में 0 जाना चाहिए फिर तो, यस सर, है ना? इस वजह से वो लास्ट में आ रहा है। हाँ 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 ठीक है ठीक है। गाइस वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया बिल्कुल अपन को, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अंदर जो बी वाला लूप है वो पीछे से जा रहा है, तो अगर वो पीछे से जाएगा तो फिर तो उसके अंदर करंट इनक्लोज 0 ही हो गया, क्योंकि एक में आया है एक में माइनस आया है, इसलिए वो लास्ट में आ रहा है गाइस, ठीक है। तो फिर आई गेस ये अपना क्लियर हो गया फिर क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 17। साक्षी क्वेश्चन नंबर 17 है, अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके देखो बेटा इसके अंदर एक सेकेंड, देखो यार इसके अंदर ना क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर यहाँ से 3i करंट आ रहा है, ठीक है। तो इधर जाएगा 2i, तो बेटा इधर जाएगा i, ठीक है। तो अब क्या करो, अब सबसे पहले आप 2i के लिए निकालो और फिर i के लिए निकालो। तो अगर आप 2i के लिए देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स आएगी, ठीक है, और अगर i के लिए देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आएगी, ठीक है। तो फिर दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके अपन सबट्रैक्ट कर देंगे इस केस में, ठीक है। ऑलराइट, तो गाइस ये अपना क्लियर हुआ, ठीक है। ये वाला पेज, इस पेज में और कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। ऑलराइट गाइस, फ्रॉम 19 टू 28, ओके। करंट क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, एक ही है इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20। करण बोलो इसमें, एक बार अनम्यूट कर लेना। ओके करण, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर तो यार एक डायरेक्ट कंसेप्ट है, देखो आपके ना आपके सेट में पेज नंबर 13 के ऊपर एक है ना कंसेप्ट है गिवन, है ना, कि इनसाइड जो होती है वो तो मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी और आउटसाइड जाकर के वो 0 हो जाती है। ये आपके डायरेक्टली एक गिवन है यार, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट गिवन है ये इसके अंदर आपके। मतलब अपन टोरॉइड वाला लगा रहे हैं। हाँ हाँ अपन वही वाला फंडा देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर यार। वो एक्सियल केबल है ना, इनर सॉलिड है और आउटर हॉलो कंडक्टर है, ठीक है। और सर इसमें मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगी या वेरी करेगी? यार मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी करेगी ना, जैसे जैसे आपका आर चेंज होता जाएगा,
जैसे जैसे अपन आर चेंज करते जाएंगे उस अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी। आर मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है उस अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा फिर तो ये। और सर 26 में भी डाउट है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 गाइड। 26 से पहले और कोई है क्या? साक्षी आपने हैंड रेस कर रखा है, यस बताओ। 25। 25 ठीक है, तो पहले अपन 25 ले लेते हैं एक बार, फिर अपन 26 ले लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 25। ओके ऑलराइट, कह रहा है आपसे इलेक्ट्रिक करंट आई एंटर्स एंड लीव्स अ यूनिफॉर्म circular wire of radius a. Electric current I enters and leaves a uniform circular wire of radius a through diametrically opposite corner a charged particle a. देखो बेटा, इसके अंदर साक्षी फिगर ऐसा बनेगा, जैसे मान लो कि ये आपका कोई सर्कुलर वायर है, ठीक है, और ये आपके डायमीटर के दो एंड्स हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहां से कोई करंट आ रहा है ऐसे आई, और यहां से वापस आई होके निकल गया, तो कैसे करंट कैसे डिवाइड होगा? करंट जो होगा वो इन दो हाफ में I/2 इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस I/2 होने की वजह से जीरो सेंटर पे जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और अगर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो फिर उस क्या बोलते हैं चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स ही नहीं आएगा, ठीक है। तो उस चार्ज ओके पार्टिकल सर। पे कोई फोर्स नहीं आएगा, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जाएगा बेटा उस केस में। आई गेस क्लियर बिल्कुल, ठीक है। ओके, करंट क्वेश्चन नंबर 26 देखो। निहार एक सेकेंड, निहार बोलो। जाएगा। ये तो उसने बाद में पूछा। इतने सारे अच्छा वो उसके पता बाद में, नहीं कहाँ से तो लेके डाउनलोड करके लेके आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन सच अ वे दैट वेलोसिटी रिमेन्स इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रॉन, यार देखो करंट इसके अंदर सपोज ऐसा अज्यूम करो कि है ना, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है। करंट है ना, करंट गया क्या? यस सर। है ना, हाँ ठीक है। तो electron moves in such a way that its velocity remains in the direction of electric field. तो करंट वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ ही है, और गाइस इलेक्ट्रॉन और है वो, ठीक है। तो यार इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहां पर आएगा फिर? लेफ्ट। लेफ्ट साइड में, है ना। तो इसके ऊपर इस तरफ फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बेटा यहाँ पे जो फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम करेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड गाइस कम हो जाएगी तो उसके अंदर होगा डी एक्सेलरेशन, यानी कि रिटार्डेशन होगा उसके अंदर करंट, ठीक है। तो सर फिर इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। और फिर फर्स्ट कुछ टाइम बाद फर्स्ट ऑप्शन ही होगा क्या? यार इलेक्ट्रॉन विल टर्न, यार ऐसा अपन नहीं कह सकते हैं। ये बहुत टाइम बाद जाकर, मान लो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत तेज है, ठीक है, और मान लो कि इस पे जो फोर्स आया है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो इनफाइनाइट टाइम पे जाकर के ऐसा कहीं होगा। ओके तो क्या है ना, वो अभी इसके अंदर मेंशन नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अपन को, ओके। इसलिए, ठीक है। ओके ऑलराइट, उदित नींद आ रही है तुमको? ओके तो गाइस ये वाला पेज अपना फिनिश हुआ। ओके ऑलराइट,
नेक्स्ट 29 से लेकर 39 तक गाइस, फ्रॉम 29 टू 39। ओके साक्षी 20, ये क्या भेजा यार आपने, समझ नहीं आया मेरे को। 20 टू 33 मतलब, वापस से मेरे को चैट में भेजो एक बार। 36 है और 33 है गाइस, ठीक है। तो पहले अपन 33 ले रहे हैं, ठीक है गाइस। 33 के अंदर यार देखो, आपसे कह रहा है एन इरेगुलर लूप है एक, ठीक है। एक सेकंड, ये किसका डाउट था 33 वाला? साक्षी का। साक्षी अपने आप को अनम्यूट कर लो। ओके यार, क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर ना साक्षी आपसे बोला गया है कि एक इरेगुलर लूप है जिसके अंदर करंट आता है, एंटर करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वायर का क्या होगा। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना इसके अंदर गाइस कि ना, जब भी कभी करंट एंटर करेगा तो वो हमेशा ट्राई करेगा अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में आने का, ठीक है। इट विल ऑलवेज ट्राई टू बी इन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और गाइस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, इसके लिए जो एरिया होना चाहिए दैट शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। यहां पर जो एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर आप इन सारे ऑप्शंस में देखो तो एरिया मैक्सिमम कौन से ऑप्शन से कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है साक्षी? सर्कुलर लूप में होगा। सर्कुलर लूप में हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। कोई भी पार्टी, कोई भी सिस्टम है, उसमें अगर करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा कोशिश करेगा अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में आने के लिए। और गाइस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होगी, ठीक है, जब आपका मोमेंटम, पोटेंशियल सॉरी मोमेंटम नहीं, जब आपका मोमेंट, सॉरी जब आप मोमेंट है वो मैक्सिमम होगा। और मोमेंट मैक्सिमम कब होगा? जब एरिया मैक्सिमम होगा। इज दैट ओके? ठीक है, क्योंकि मोमेंट का गाइस फॉर्मूला अपन ने देखा था, मोमेंट डाइपोल मोमेंट वाला, राइट। n इंटू आई इंटू ए होता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न एक ही है तो आई इंटू ए हो जाएगा फिर, ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद था, एक सेकेंड गाइस, क्वेश्चन नंबर 36। करण बोलो। सर इसमें मतलब मैंने वो तो ओरिएंटेशन समझ में नहीं आ रहा। On applying a uniform magnetic field on a current carrying coil, the coil rotates in such a way, यार कॉइल उस तरफ रोटेट करेगा जिस तरफ उसका जो मोमेंट है ना, वो पैरेलल हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के, ताकि उसके ऊपर नेट टॉर्क 0 हो जाए, बस। सर इसमें 36 का फर्स्ट दे रखा है। एक सेकंड, अगर अपन चाह रहे हैं कि वो पैरेलल हो जाए यानी कि टॉर्क 0 हो जाए, तो थीटा हो जाए अपना 0 डिग्री, है ना। तो अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो फिर करंट कैरिंग जो कॉइल है ना, यार देखो थीटा 0 डिग्री होगा तो सही है ना, फर्स्ट तो सही है ना, बिल्कुल भाई। जैसे एक सेकेंड ना, जैसे मान लो कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इस तरफ, ठीक है। तो इसका जो अलाइनमेंट हो जाना चाहिए करंट, वो देखो इससे ऐसे हो जाना चाहिए, इस तरीके से, अच्छा तो सर इसका एरिया उसके ताकि यहाँ पैरेलल से हो जो जाएगा। एरिया वेक्टर निकले इसका, वो इसके पैरेलल हो जाए, ओके। इसलिए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना, ये वाला पेज फिनिश करें फिर गाइस, ठीक है। अब इस पेज पे और कुछ नहीं बचा, ठीक है गाइस। ओके नेक्स्ट आ जाओ 40 से लेकर 47 तक, बिटवीन 40 टू 47 गाइस, चैट में सेंड कर दो डाउट आपके। ओके करंट 44 है अपना एक, ठीक है। और कोई इसके अलावा? साक्षी 45 है, ठीक है। तो 44 और 45, ठीक है।
ओके 44 अपन ले रहे हैं गाइस इसके अंदर 44 करंट 44 है ना तुम्हारा, है ना? ठीक है। यस सर। आपसे कह रहा है फिगर शोज द लेंथ ऑफ द वायर कैरिंग अ करंट आई एंड बेंड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टन। ठीक है, द सेम लेंथ ऑफ द वायर हैज बीन बेंट मोर शार्पली टू गिव अ कॉइल ऑफ 2 टन्स ऑफ हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियस। ठीक है, तो करंट 44 के अंदर आपसे पूछा गया है मोमेंट का। ठीक है, तो बेटा अगर अपन मोमेंट निकालेंगे बी के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू आई इंटू ए। ठीक है, तो सर यहाँ एक पर वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला पड़ा था जैसे एन हाँ स्क्वायर बी का, n तो वो अप्लाई का कर कौन रहे सा थे फॉर्मूला पढ़ा है अपन? कि अपन ने जैसे अगर किसी एल ये अच्छा फिर वो पहले स्ट्रेट होगी नहीं नहीं फिर यार, अपन ने वो उसको चीज अलग है, कॉइल वो करा। चीज अलग है ना, वो चीज अलग है, थोड़ा डिफरेंट है वो। नहीं यार क्या कह रहे हो? सर एन आर स्क्वायर वाला था वो। हाँ नहीं हाँ सही कह रहा है, वो अलग है थोड़ा सा उसमें, अच्छा है ना? सर, आपने थोड़ा पहले different बार है। तो यही बताया था, यार मैंने n इंटू पूछा था। एक्चुअली n इंटू आई इंटू ए है ना, तो i तो कांस्टेंट है हाँ वो एरिया और का आ एरिया में गया। पाई आर स्क्वायर, पाई भी यस कांस्टेंट सर। है ना, तो अपन उससे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, यस। तो अगर अपन म्यू बी अपॉन म्यू ए लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा एन बी इंटू आर बी स्क्वायर अपॉन एन ए इंटू आर ए यस सर, यही स्क्वायर। वाला। करंट ठीक है अभी? यस सर। ओके ऑल राइट। तो अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो तुमको पता है ही इसके अंदर। ठीक है, और रेडियस का रेशियो भी पता है अपन को, आई होप कर लेंगे हाँ इससे सर फिर अपन आ अब। गया। यस सर। यस। ठीक है ऑल राइट। ओके तो ये हो गया करंट का डाउट। ओके ओके साक्षी, साक्षी अपने आप को वीडियो ऑन करके पूछो आगे, नेक्स्ट कौन सा था आपका? तो मेरा क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45 है ना यार। देखो क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर देखो कुछ फिगर इस तरह से बनेगा साक्षी इसके अंदर, है ना। जैसे सपोज ये आपका मैंने वो बनाई एक्सिस। ठीक है, तो मान लो कि कुछ पार्ट इसका इस तरफ है ऐसे और कुछ पार्ट इसका इस तरफ है। ठीक है, ये वो वायर है। ठीक है, अब यार मुझे बताओ अगर सपोज कोई पॉइंट इसी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, मान लो कि वो जो जीरो पॉइंट है वो होगा। इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो यार उस पर मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी जीरो होगी। जीरो। ठीक है, तो खत्म कहानी, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है ओके ऑल राइट। तो गाइस ये वाला पेज अपन फिनिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 48 से गाइस 58, क्वेश्चन नंबर 48 से गाइस 58 कोई है? चलो कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा है, ठीक है ओके। करण अपने आपको अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके करंट क्वेश्चन नंबर 50 और 51 कह रहे हो आप, है ना? ठीक है यार, देखो 50 में आपसे क्या कह रहा है? टू कंसेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप है I1 I2 in the opposite direction, one clockwise and anti-clockwise. The magnetic direction center of the loop is half that due to I1 alone. ठीक है, अगर R2 बराबर R2 ट्वाइस ऑफ R1 है, तो अगर कंसेंट्रिक कोप्लेनर है, ठीक है, तो पहले अपन एक कंसेंट्रिक कोप्लेनर लूप बना लेते हैं इस तरीके से। देखो 50 के अंदर है ना, लाइक दिस एक लूप ऐसी है। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, एक लूप ऐसा है। ठीक है, अगर दूसरा लूप अपन ऐसा मान लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, दोनों में करंट जो है वो आई गेस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है,
R2 जो है गाइस वो ट्वाइस ऑफ R1 है, तो इसका मतलब R2 डेफिनेटली R2 जो होगा वो एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। जो R2 होगा गाइस वो ये होगा, ठीक है, और जो R1 होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर R1 R2 ऐसा है, R1 में करंट I1 है, R1 के अंदर करंट I1 है, और I1 जो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, और गाइस I2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। करण यहाँ तक ठीक है? यस सर। सर इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड ही है ना? हाँ वही मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही है आपसे, ठीक है। तो अगर तुम दोनों में देखोगे इसके अंदर, है ना, दोनों में अगर आप देखो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे अपन इसके अंदर? सर सेंटर पे करके अपन उसकी डायरेक्शन से माइनस कर दें। हाँ सही है, तो अगर अपन दोनों का सेंटर से निकालेंगे, ठीक है, तो जैसे अगर और अपन सर आए, लिखा हुआ है जैसे हाँ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप इज हाफ दैट ड्यू टू I1। तो अगर आप देखो, अगर अपन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, तो देखो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपन निकालें तो आई गेस I1 का इनसाइड आ रहा है और I2 का आउटसाइड आ रहा है, ठीक है ना। तो अपन कैसे लिखेंगे इक्वेशन, म्यू नॉट I1, है ना, सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या होता था, मैं तो भूल गया यार, क्या होता था गाइस? 2R म्यू नॉट I अपॉन 2R, है ना। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1, ठीक है, माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, ठीक लिखा है। ये बराबर होगा, कह रहा है कि इट इज इक्वल टू द हाफ दैट I1 अलोन, तो इसका मतलब जो I1 का मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी हाफ, ठीक है क्या करण? Yes. है ना। अब देखो इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर आपको R2 और R1 का रेशियो तो पता है, ठीक है, दोनों साइड में म्यू नॉट और म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और I भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं I तो नहीं होगा, सॉरी R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट और 2 हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपके पास रेशियो बनेगा सिर्फ I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2 बराबर I1 अपॉन 2R1। तो यार तुमको देखो R2 और R1 का रेशियो पता है, तो इसको अपन आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आई गेस I1 और I2 का रेशियो आ जाएगा इसके अंदर करंट, Yes. कर लेंगे इसको अपन, ठीक है। Yes. चलो ऑलराइट। अब है साउंड क्लियर नहीं आ रही है गाइस, बाकी सबको साउंड क्लियर आ रही है क्या? अब है, सॉरी बाकी सबको क्लियर आ रही है, ठीक है। अब शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा बेटा, है ना, आई गेस हो जाएगा अभी। ओके 51 करंट। सर इसमें यूनिट्स में डाउट आ रही है, आंसर तो आ गया। यार वेबर पर मीटर स्क्वायर ही आएगा और क्या, यही होती है। सर है ना 51 का फर्स्ट दे रखा है। 51 नहीं यार, मीटर पर वो गड़बड़ है, फिर यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। फोर्थ होगा ना? ओके हाँ सही है। सर और सर 56 में जैसे ऑलराइट गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन पेज में अपना कुछ और फिनिश हुआ, दे रखा है। ठीक है 56 है अभी, ठीक है। आपसे क्या कहना चाह रहा है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स एक्स एंड वाई, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है, अच्छा वो 2.5 दे रखा है। तो फिर किसको कंसीडर? तो यार तुम तो एक काम करो, 2.5 से सॉल्व करके देख लो एक बार, आई गेस 2.5 से आ जाना चाहिए,
ठीक है, फॉर्मूला तो वही आएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। सर उससे ठीक है, आ तो नहीं रहा। तो फिर 5 लेकर के कर लो सॉल्व यार। आई गेस 5 जो मतलब दोनों से करके देखना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्टली अपन को भी आइडिया नहीं है इसके अंदर, कि दोनों से करके देख लो एक बार, फिर उस हिसाब से देख लेते हैं कौन सा आंसर बैठ जाएगा। क्योंकि क्या ये 5 रहा है लेकिन देश में 2.5 रहा है, तो अपन दोनों से करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इनफैक्ट करंट की वैल्यू में भी डिफरेंस है यार। करंट यहाँ पे दे रखे हैं 10 एम्पियर और 5 एम्पियर, जबकि उसमें गिवन है 5 एम्पियर और 2.5 एम्पियर। ठीक है, रुचिका 5 से आ रहा है बेटा, 5 से आ रहा है आंसर। ठीक है, रुचिका का मैसेज आ गया अभी, 5 से आ रहा है आंसर। रुचिका करंट क्या लिया है इसके अंदर? करंट भी मेरे को मैसेज कर देना एक बार, 10 एम्पियर 5 एम्पियर से लिया है या फिर 5 एम्पियर 2.5 एम्पियर से लिया है। ठीक है, ओके गाइस, ऑलराइट। ओके, निहार अपने आप को अनम्यूट करो। सर 10 और 5 से आ रहा है। 10 और 5 से आ रहा है, ठीक है, 10 और 5 से आ रहा है Yes, गाइस sir. इसका। ठीक है, ओके, अब बताओ तुम्हारा कौन सा डाउट था इसके अलावा? और सर 67। 67, ठीक है, 67 अभी अगले पेज पे आ जाएगा। Okay. ठीक है गाइस, 59 से लेकर 66 तक। ओके, संगम 59, करण भी 59। ठीक है, ये दो ही 59 59, बस एक ही क्वेश्चन आया इस पेज के ऊपर। ठीक है, 63 भी है। ओके, ऑलराइट, ठीक है, 60 भी है, तो 59 60 63, 59 60 63 तो ऑलराइट। सेक्शन रिव्यू में भी एक है। अच्छा, सेक्शन रिव्यू का मेरे को आइडिया नहीं है यार। यस सर, ठीक है, 0.6 चलो ठीक ऐसे है, कुछ है। ओके, ऑलराइट। तुम्हारा को अभी करता हूँ मैं अनम्यूट, है ना निहार, जब तुम्हारा 67 Okay, वाला sir. क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है, Okay. ओके, जस्ट अ मोमेंट गाइस। संगम और करण, यस सर। यस। संगम क्वेश्चन नंबर 59 कहना चाह रहे हो आप? देखो यार, 59 के अंदर if a load is suspended from a spring and a direct current is passed through it। देखो संगम, जब ऐसा होगा इसके अंदर, है ना, जैसे ये आपकी मान लो स्प्रिंग है ऐसे, और ये आपने लोड कनेक्ट कर दिया इसके अक्रॉस। ठीक है, यस। तो जब करण और संगम, जब अपन इसके अंदर करंट को पास करेंगे, तो गाइस इस सारी लूप्स के अंदर करंट का जो सेंस रहेगा वो सेम रहेगा। अच्छा, हम स्प्रिंग में पास कर रहे हैं, मतलब वो हाँ, अपन ब्लॉक स्प्रिंग में पे पास कर रहे हैं इसके अंदर। नहीं नहीं नहीं, ब्लॉक में नहीं, अपन स्प्रिंग में पास कर रहे हैं। तो स्प्रिंग में जब अपन करंट को पास करेंगे गाइस, तो उन सबका सेंस सेम रहेगा। और अगर उन सबका सेंस सेम रहेगा, ठीक है, तो करंट अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं गाइस, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो कॉइल्स है ये आपस में अट्रैक्ट करेंगी गाइस, और अगर ये अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, तो ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। तो जब ये एक दूसरे की तरफ मूव कंप्रेशन। करेंगे गाइस, तो कॉम्प्रेशन आएगा इस केस में। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाना चाहिए। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये 59 हो गया अपना। ठीक है, करंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, है ना? यार आपसे कह रहा है करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। करंट, ये वही वाला क्वेश्चन है जैसे अभी अपन ने देखा था। ठीक है, तो अगर आप देखो उसके अंदर ये ना नॉर्मल रखा हुआ है, प्लेन टू नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो इसके अंदर तो दोनों जीरो जाएंगे यार, टॉर्क भी जीरो जाएगा और फोर्स भी जीरो जाएगा फिर उस केस में। करंट ठीक है, ठीक है, ओके। कमल, कमल वीडियो ऑन करके बेटा अपना डाउट्स पूछो। करण, जस्ट अ मोमेंट, करण बोलो। सर ये करण, 60 वाला एक बार बता दीजिए, अरेंज वो मीटिंग में नहीं था मैं पर। यार तुम्हारी वॉइस नहीं है करण, वापस से बोलो बेटा एक बार, एक सेकंड, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस सर आया वो वॉइस में। 60 वाला एक बार, हाँ, 60 में एक बार अरेंजमेंट यार बता देखो एक दीजिए, बार, मीटिंग डेट ज्वाइन कर। करंट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 60 वाले के अंदर, जस्ट अ मोमेंट गाइस, कलर चेंज कर लूं मैं।
A current carrying coil is placed in a uniform magnetic field normal to the plane of the coil. या normal to the plane of the coil का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि यहाँ पर ये आपकी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ना? तो ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है। करण, अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस सर। है ना? तो मेरे को बताओ इस केस में इस पे टॉर्क कितना आएगा? 0 हो जाएगा। यस। ठीक है, टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में इसके बाद फोर्स भी 0 हो जाएगा। फिर यस दोनों सर। 0 जाएंगे अल्टीमेटली इसके अंदर। ठीक है, यस सर। ऑलराइट। अब 60 के बाद था 63 कमल का। एक सेकंड कमल, है ना? जस्ट अ मोमेंट। यस कमल बोलो अब। कमल गिदवानी। ओके, शायद कमल को वॉइस नहीं जा रही है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द मास m1 इज टू m2 जब ये दोनों पे गाइस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अगर आप गाइस r का फॉर्मूला देखो तो r जाता है mv अपॉन qb। ठीक है, तो mv मतलब मोमेंटम, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2km अपॉन qb। ऑलराइट गाइस, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर अपन 2km तो इसको अपन q इंटू v भी लिख सकते हैं अपॉन qb। कमल यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? सर एक बार वापस से बताना सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, ऑलराइट। कमल देखो, r का फॉर्मूला होता है बेटा mv अपॉन qb। ठीक है, मैंने mv को लिख दिया अंडर रूट ऑफ 2km और फिर काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया q इंटू v। ठीक है, अब देखो यहां पर दोनों में v सेम है। ठीक है, v सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है। तो इसका मतलब अगर मेरे को मास का रेशियो निकालना है इसके अंदर, है ना, अगर मेरे को मास का रेशियो निकालना है तो ये ऐसे आएगा r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर बराबर m1 अपॉन m2। कमल ठीक है क्या? क्योंकि इसके अंदर जो मास आ रहा है वो बेटा अंडर रूट के अंदर आ रहा है, इसलिए। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन के अंदर r1 पता है, r2 पता है, तो आप मास का रेशियो निकाल सकते हो आराम से अब। ओके सर। ऑलराइट, ओके यस सर। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा इसको, मैं क्लीन कर रहा हूँ अब। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है गाइस, 67 से लेकर 71 तक, 67 में संगम का भी है और निहार का भी है। ठीक है, निहार और इसमें जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यस संगम तुम्हारा क्या आ रहा है? सेकंड ही आ रहा है क्या? सर इसमें एक्चुअली सर रेशियो करने में थोड़ी निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो अपन इसको मतलब पूरा अल्टीमेटली सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो गाइस 67 के अंदर अगर आप देखो, देखना अगर अपन फिगर 1 पे फोकस करें गाइस, ठीक है, रुचिका आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देखते हैं अपन क्या आंसर है। मेरे को भी एग्जैक्टली यार आंसर्स का आइडिया नहीं है इतना। ठीक है, आंसर तो फर्स्ट दे रखा है। आंसर फर्स्ट रखा है। ठीक है, यस, तो एक बार अपन देख लेते हैं गाइस सॉल्व करके। अगर आप पहला फिगर देखो गाइस, है ना, तो पहले फिगर में जो ये वाला करंट आ रहा है और जो ये वाला करंट जा रहा है ना, तो इन दोनों की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? पहले मेरे को इन दोनों का बताना। केवल 0 हो जाएगा, तो इनके कारण 0 हो जाना चाहिए, है ना, इनका टोटल, इनका तो 0 हो जाएगा। तो अब इसका मतलब अपन को सिर्फ और सिर्फ ये जो सर्कुलर लूप है,
सेमी सर्कुलर जो लूप है, केवल अपन को इसका निकालना पड़ेगा, निहार संगम, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अगर अपन B1 निकाल लें, हाँ यार एक सेकेंड गाइस, यस, तो अगर अपन B1 निकाल लें, है ना, तो B1 कितना आ जाएगा, B1 इज म्यू नॉट आई थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई है अपॉन 4 पाई आर, ठीक है गाइस, ये होता है ना फॉर्मूला, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, है ना, ठीक है, ऑलराइट। ओके, अगर अपन अब फिगर नंबर 2 को देखें गाइस। सर मैं वैसे एक चीज पूछ रहा था, हाँ जो संगम बोलो। फिगर फर्स्ट में जो नीचे वाला जो स्ट्रेट वायर है वो हम्म। डॉटेड लग रहा है, कहीं इसका मतलब ऐसा सर तो नहीं म्यू नॉट आई बाय 2 आ रहा है। यार म्यू नॉट आई थीटा अपॉन, यही तो होता है फॉर्मूला, एक सेकंड, म्यू नॉट आई थीटा फॉर्मूले की अपॉन बात 4 पाई नहीं आर। म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है सर ने तो ये लिखा है। नहीं, जैसे मान लो कि एक सर्कुलर लूप है ना, और अगर अपन थीटा को यहाँ पे पाई ले लें, वो तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर तो एक पूरे नहीं सर ने कंप्लीट एक बार सर ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। नहीं एक सेकंड निहार, है ना, म्यू नॉट आई बाय 2 आर जो होगा वो तो एक कंप्लीट सर्कुलर लूप के लिए होगा ना, ये सही लगाया सर इसका उसका मतलब ही हाफ मैंने। कर देंगे तो वो सेमी सर्कुलर होता है। नहीं ऐसे थोड़ा होता है कोई यार, ऐसे थोड़ा होता है। सर सर ने तो अपन को ऐसे थीटा, लिखा सेमी अपन सर्कुलर को होता। थीटा, अगर तुम पूछ लो उसका मेरे हाफ से। कर दोगे, अरे यार एक बात बताओ मेरे को, अगर तुम उसका हाफ कर दोगे तो बात तो वही पड़ेगी जो मैंने लिखा है यहाँ पर। तुम देखो इस क्वेश्चन, इस जो मैंने लिखा है उसमें पाई से पाई यस कैंसिल सर। आउट हो जाएगा, है ना, तो हाँ बात तो वही पड़ेगी इस केस में, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और संगम अपने आप को अनम्यूट कर लो, करण अपने आप को अनम्यूट कर लो। सर मैं वैसे एक चीज बोल रहा था कि हम्म। अब जो फर्स्ट जो ये जो डायग्राम है, कहीं इसमें उसमें जो हम जो दूसरी लाइन जो स्ट्रेट वायर देख रहे हैं वो डॉटेड बना रखा है, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें इसे इग्नोर करना हो? यार क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा ऐसा, मुझे नहीं लग रहा, सर एक सेकंड में। इग्नोर कर रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन आ रहा है। अच्छा इग्नोर कर रहे हो तो थर्ड ऑप्शन आ रहा है, हाँ एक सेकंड यार, मैं एक सेकंड में सेट में देखता हूँ, उसका सेट में एग्जैक्ट फिगर जो है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर दिख जाएगा मेरे को। सर उसमें तो एक और भी सेकंड नहीं यार, दिखेगा क्लियर। सेट में नहीं दिख रहा है क्लियर। सर एक बार नहीं आप देख लो, हो सकता है इसमें मेरे वाले में नहीं कुछ यार बेटा, सिम्टम। नहीं यार, ये अपन को लेना पड़ेगा, ये अपन को लेना पड़ेगा, सेट में थोड़ा सा देख के मेरे को और क्लियर हो गई चीज एकदम, ठीक है, ये अपन को लेना पड़ेगा संगम। सर तो सिमिलरली हमें उसमें भी लेना पड़ेगा। हाँ सेकंड फिगर में तो कोई हाँ बात नहीं वैसे। सेकंड फिगर में तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि सेकंड फिगर में तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, थर्ड में एक बार। है ना। थर्ड में अपन देख लेते हैं एक बार, तो सेकंड वाला जो आएगा मेरे ख्याल से वो भी यही आएगा, दैट इज म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई आर। गाइस ठीक है क्या ये, है ना, यस सर। ठीक है। अब अगर अपन थर्ड वाला देखें, एक सेकंड, तो थर्ड वाले के अंदर गाइस, थर्ड वाले में तो अपन को मेरे ख्याल से, एक सेकंड, थर्ड वाले में ये मैं एक सेकंड देखना आप लोग, स्क्रीन के ऊपर आई होप दिख जाएगा आपको, जो गाइस ये वाला पार्ट है इसका तो 0 हो जाएगा, यस सर। है ना, क्योंकि ये तो P पॉइंट से ही क्रॉस कर रहा है, ठीक है। फिर अपन एक जो 3/4 क्वार्टर का जो 3/4 सर्कल बन रहा है ना, अभी मैं उसका निकालना चाह रहा हूँ गाइस, तो उसका आएगा इनसाइड द लूप, ठीक है। तो इसका जो अपन लिखें तो इसका आ जाएगा म्यू नॉट, अरे यार एक सेकंड गाइस, एक मिनट गाइस, कलर चेंज कर रहा हूँ, जस्ट मोमेंट, यस। सो म्यू नॉट आई, इसके लिए गाइस थीटा हो जाएगा 3 पाई बाय 2 अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। गाइस ये जो आपका जो लूप है ना, ये 3/4 जो लूप है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड गाइस P पॉइंट पे इनवर्ट्स आ रही है, ठीक है। और अगर गाइस आप इस पे फोकस करो, देखो जो ये वाला पार्ट है इस फिगर के अंदर, दिस वन, ठीक है, इसकी वजह से गाइस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आ रही है, तो इसकी वजह से आउटवर्ड्स आ रही है, तो उसको अपन माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है गाइस, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होता था यार, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर शायद, है ना। सर 4 पाई आर।
4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर होता है क्या? कंफर्म है ना? 4 पाई Yes. आर ही होता है, ठीक है। यस सर, यस तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका अगर अपन रेशियो लेंगे गाइस, तो B1 और B2 तो बिल्कुल सेम है। तो B1 और B2 अगर बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन का डिफरेंस आ रहा है गाइस बस केवल। B1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे आउटवर्ड्स है, और B2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे इनवर्ड्स है। तो प्लस और माइनस का अंतर आएगा बस केवल, ठीक है। तो यार अगर मैं देखूं ना, स्ट्रेट अवे ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ तो बिल्कुल ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप गौर करो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे और ऑप्शन नंबर थर्ड पे, तो यार देखो थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर केवल 3/4 आ रहा है गाइस, ठीक है। सिर्फ लूप का ही है। ये भी संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड भी स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इस केस में। करण बोलो क्या कहना चाह रहे हो? माइनस कैसा है कौन सा वाला यार? सर? फर्स्ट ऑर्डर माइनस कैसा है? देखो माइनस, ये माइनस का π/2 कह रहे हो क्या? यस सर। हाँ देखो यार, इसके निहार जो पहला और ये दूसरा है ना, B1 और B2, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अच्छा, तो एक को Okay. प्लस ले लो, एक को माइनस ले लो, ऐसा कर सकते हैं अपन इसके अंदर। सर हाँ संगम बोलो। सर अब लेकिन जो जो थर्ड वाला है उसमें अब रेशो में तो 3/4 - 1/2 है, और अपना हाँ आ रहा हाँ है सही है, सही है। 3/2 - 1। एक्चुअली क्या है ना, इसके अंदर नीचे भी तो 2 आ रहा है यहाँ पर, अगर आप देखो तो यहाँ पे भी तो π/2 आ रहा है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसको मैं कंप्लीट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर क्या आएगा? 3/2 Yes. -1 आना चाहिए। देखो फिर तो सर वो तो सही है, लेकिन अब बाकी जब हम रेशियोज में कंपेयर कर रहे हैं तो हमने इसमें तीनों में नीचे ये μ0I/4πr ये सब तो कॉमन है ही, हाँ पाई हाँ हाँ वगैरह वो सब। तो इस हिसाब से ये तो डिफरेंस हो ही जाएगा कि 3/2 - 1 है या फिर नहीं देखो 3/4 - एक्चुअली क्या है, 1/2 ये है। एक्चुअली 3/2 -1 ही है। ये एक्चुअली 3/2 -1 ही है, ठीक है। अगर तुम रेशियो लोगे ना, देखो इसका संगम, तो रेशियो क्या आएगा? एक आएगा अच्छा, वो -π/3π/2 अपॉन 2 कर -1, दिया। ठीक है। सब में अपॉन 2 कर दिया, पूरे एक रेशियो को अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसलिए 3/4 -1/2 आ गया उस केस में, ओके सर। ठीक है। तो क्योंकि इसमें वही 3/2 - 1 आ रहा था, तो फिर उस चीज में हाँ 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 कंफ्यूजन हो हाँ रहा था कि क्या था। बस, ठीक है। ओके सर। करण क्लियर हो गया? तुमको डाउट था ये वाला? करण Yes, करण sir. अडवाणी, ठीक है। Yes, ऑलराइट, sir. ठीक है गाइस। ये तो फिर आई होप सबने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। क्लियर कर रहा हूँ गाइस मैं इसको, ठीक है। अरे 12 बज गई क्या यार? यस चलो तो एक बार अपन है ना एक काम कर सकते हैं फटाफट से, जो अपना करंट सेक्शन रिव्यू 0.7 या करंट सेक्शन रिव्यू 0.7 बेटा प्रतीक से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। यस सर ये क्वेश्चन 71 में जो आपने फॉर्मूला बताया उससे फिर आंसर में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आ रहा था। डिफरेंस आ रहा है क्या? मतलब एक सेकंड, अगर अपन फॉर्मूला देखें, म्यू0 v क्रॉस r अप बाय r कैप टाइम्स q अपॉन 4πr², ये वाला फॉर्मूला जो आपने बताया। यस सर, फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है। आई गेस आ जाना चाहिए यार। म्यू नॉट वी सर मेरा तो 5 ऐसा आ गया ना? म्यू सर टेस्ला आ रहा है। है। संगम इस वाले फॉर्मूले से आ रहा है क्या? यस सर, इससे आ गया ना? आ जाना चाहिए फिर तो यार। तुमने इसमें सर, आ थीटा गया ना? एंगल sin 30 लेकर ही करना, आई गेस आ जाना चाहिए संगम इससे ना। और आ रहा है, निहार कह रहा है आ रहा है, तो आई गेस Yes, आ sir, रहा आ होगा रहा फिर है। यार। 2.5 एक बार आपस से क्रॉस चेक कर लेना संगम, क्या होता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो यार शायद। सर चार्ज भी तो आएगा। अरे हाँ सॉरी, क्यू भी तो आएगा, क्यू भी आएगा, सॉरी। मेरे को लगता है संगम एक सेकंड है ना, अपने आप को अनम्यूट करना एक बार। संगम इसके लिए शायद तुमने 4 से मल्टीप्लाई नहीं करा, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा होगा। जो गलती मैंने करी शायद वही गलती तुमने भी कर दी होगी अभी।
है ना? आई गेस शायद यही मिस्टेक हुई होगी। ओके सर हाँ मैं वैसे देखूंगा तो सही, लेकिन 4 से अच्छा वी में तो वैसे 4 से मल्टीप्लाई करना ही क्यों है सर? 100 मीटर पर सेकेंड है। नहीं 4 से नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो तुमने क्यू मल्टीप्लाई नहीं करा होगा शायद। सर अब जैसे वो किया तो है, अब जो म्यू नॉट वी क्रॉस आर कैप है तो हाँ हाँ उसके हाँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने लिखा म्यू नॉट वी वी टाइम्स वी 1। साइन वी नॉट वी साइन थीटा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा फिर। अच्छा हाँ साइन थीटा लेना भूल गया, सही बात। यस ठीक है ओके सर ओके। चलो ऑल राइट गाइस। सर 26 27 में था। एक सेकंड हाँ यस अब बोलो। उल्टा ले लें क्या इसको? उल्टा शुरू कर लें क्या गाइस? 27 यस सर। ठीक है ठीक है फटाफट 10 मिनट का और टाइम है यार, जितने हो जाते हैं उतने ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे वरना। सर 79 और 80 दोनों होता है तो 79 और 80 लास्ट के दो। ठीक है एक सेकंड मैं सबसे एक बार कंफर्म कर लूं गाइस। 77 से 80 में कुछ डाउट किसी का चैट मैसेज भेज दो मेरे को। एक टेस्ट का डाउट है यार, टेस्ट पेपर तो मेरे पास है नहीं बेटा, अभी टेस्ट पेपर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, है ना? वो अलग से भेजना तुम करण। फिर संगम ने अब तक एक्सरसाइज 2 सॉल्व नहीं करी है, संगम करो यार फिर, है ना? बस फटाफट से करो। ठीक है तो ठीक है फिर अपन गाइस ये लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं। यस ऑलराइट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में यार क्वेश्चन नंबर 80 कैसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग? आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया क्या अभी? सर अभी आज ही स्टार्ट करा। हाँ तो अभी रुक जाओ फिर इसको, अभी रुक जाओ। और इसके ऊपर वाला हाँ ये भी क्वेश्चन वही नंबर बात। 79। हाँ इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ LI स्क्वायर। अगर आपको करना है तो आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से कर लो, लेकिन अदरवाइज ये आगे आ जाएगा आपके। तो इसके अंदर आपको E पता है, हाफ तो खैर हाफ ही है, L निकालना है और I दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना? नहीं यार अभी ये आप उसमें जाके पढ़ोगे यार, अभी क्या बोलते हैं AC ऑल्टरनेटिंग करंट इसी में चैप्टर जो आएगा उसमें पढ़ोगे आप इसको। हाँ इस इधर है ना? सर एल क्या है वैसे? L यहाँ पर कहते हैं अपन इंडक्टर। ओके इंडक्टर ठीक है। कर सर करण एक सेकंड करण सत्वानी करण यार सर तुम उसमें कह रहे हो ना 56 मैग्नेटिज्म में कह रहे हो ना? या मैग्नेटिज्म का करण अभी ना नेक्स्ट वीक में एक डिस्कशन एक और आएगा मेरा, तो उसमें अपन स्टार्ट करेंगे जस्ट। ठीक है सर वो जो टेस्ट का जो वो डाउट था वो है मेरे पास, वो तो बोल दो। मेरे को अगर चाहो तो क्वेश्चन एक बार बोल दो क्या है, वरना अदरवाइज मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका वॉइस बना करके। ठीक है ओके ठीक है सर 56 बताओ। ओके नेहा बेटा लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं वाला, है ना? मेरी दूसरी क्लास ओके सर। इसलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है निहार। ठीक है भाई क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ये एक प्रोटॉन है, उसका मास m है, एक्सेलरेटेड कर रहा है इतना 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 इतना, ठीक है, विड्थ d है। ये कह रहा है इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा पूछा है इसके अंदर। ठीक है तो यार अगर मैं यहाँ से फिगर देखना निहार इसका, है ना, जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, यस सर इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो यस देखो यहाँ पर ये जो मैंने टेंजेंट बनाया है ना, ये वाला एंगल अल्फा है। ठीक है तो मेरे को बताना ये वाला एंगल भी अल्फा होगा क्या? फिगर में देख लो आराम से एक बार। यस सर ठीक है तो मेरे से क्या पूछा है? मेरे से पूछा है
इस केस में Yes. साइन अल्फा, ठीक है, तो साइन अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई गेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ से पार्टिकल ऐसे टर्न कर रहा है इस तरीके से, तो ये ऐसे आके सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब ऐसा अज्यूम कर सकते हैं अपन। तो ये होगी इस पार्टिकल की रेडियस। नेहा ठीक है क्या? Yes, sir. है ना? तो साइन अल्फा जो एक्चुअली बनेगा ना, वो बनेगा आपका d अपॉन इसकी रेडियस कैपिटल R। Yes. ठीक है, अब अपन एक काम कर सकते हैं, अपन R का फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये होता है mv अपॉन qb, ठीक है। Yes. Yes. अच्छा, और इसका एक फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, अंडर रूट ऑफ mv होता है 2km, 2km को लिख सकता हूं मैं 2qv है ना, इंटू m अपॉन qb, ठीक है। बस अब क्या करो, अब इस r को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, आ जाएगा तुम्हारा साइन अल्फा, बड़ी इजीली आ जाएगा, Okay, sir. ठीक है। Okay, sir. चलो गाइस, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे से और ले लेंगे, एक्सरसाइज 2 और मैग्नेटिज्म के अपन डाउट लेना स्टार्ट कर देंगे गाइस। Okay, sir. चलो, थैंक यू सो मच, हाँ, थैंक यू। थाली दे देना। thank you, sir.